2 साल से पहले क्या कंपनी चेंज कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे भाई ने बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं मेरा एग्रीमेंट 2 साल का है लेकिन अभी तक 2 साल पूरा नहीं हुआ है, क्या 2 साल से पहले क्या कंपनी चेंज कर सकते हैं? तो इस वीडियो में आप लोग को डिटेल्स बताने वाला हो, इसीलिए आप लोग को रिक्वेस्ट करते वीडियो पूरा देखिए। और कतर में किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपका और कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता है, एक एग्रीमेंट पीरियड रहता है। वो एग्रीमेंट पीरियड 2 साल का भी हो सकते हैं, 1 साल का भी हो सकते हैं, क्या 5 साल का भी हो सकते हैं। ये जो एग्रीमेंट पीरियड है, अगर आपका और कंपनी के साथ 2 साल का एग्रीमेंट हुआ है तो 2 साल का एग्रीमेंट पीरियड में अगर कतर में जाएंगे तो 2 साल पूरा नहीं करके कंपनी चेंज कर सकते। देखिए भाई, कंपनी तो जरूर चेंज कर सकते हैं, अगर 2 साल पूरा नहीं होगा फिर भी चेंज कर सकते हैं। तो कंपनी चेंज करने के लिए 2 तरीका है, एक एनओसी लेके चेंज करना है और एक विदाउट एनओसी में चेंज करना है। एनओसी लेके चेंज करना बहुत ईजी है, क्योंकि एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर कंपनी तरफ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे तो आप वो सर्टिफिकेट लेके आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते, किसी कंपनी में आप काम कर सकते हैं। तो ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कब देता है? अगर मान लीजिए जिस कंपनी में गया है वो कंपनी का काम नहीं है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आप गया है, सही है, लेकिन उस कंपनी का काम नहीं है, आप लोग को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि एनओसी दे रहे हैं, तो एनओसी सर्टिफिकेट लेके आप किसी भी जगह में काम कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी हो सकते हैं उस कंपनी का हालत बहुत ही खराब है, सैलरी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से उस कंपनी का जो ओनर है, उस कंपनी का जो मुदीर है, वो मुदीर आपको एनओसी दे रहे हैं। ये भी हो सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है जिस कंपनी में गया है उस कंपनी का जितना सारा जो काम था पूरा काम खत्म हो गया है लेकिन 2 साल पूरा नहीं हुआ है और काम ही नहीं है, तो वो कंपनी क्या करते हैं, आप लोग एनओसी देता है, आप दूसरा कंपनी जाने के लिए आपको एनओसी परमिशन दे देते हैं। तो इस तरह से एनओसी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन उस कंपनी का काम भी है और कंपनी आपको छोड़ना नहीं चाहते, उस टाइम में आपको कंपनी से एनओसी नहीं ले सकते, उस टाइम में कंपनी से आपको एनओसी नहीं देता है। तो इस तरह से बहुत भाई का प्रॉब्लम होता है, एनओसी आपको ज़्यादा कंपनी नहीं देता है। अगर आप एनओसी देगा तो एनओसी लेके आराम से कंपनी चेंज कर सकते हैं। अगर एनओसी आपको मिल जाएगा तो किसी भी कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं, काम जैसे आपको मिल जाएगा उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके उस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपनी चेंज कर सकते हैं। तो कंपनी चेंज करने के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स है, आपका पास कतर आईडी होना चाहिए। कतर आईडी आपका पास नहीं रहेगा तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट भी आपको नहीं दे पाएगा। आपका जो वीसा कॉपी से आप कंपनी चेंज नहीं कर सकते, आपका पास कतर आईडी होना चाहिए। अगर कतर आईडी आपका पास है तो कंपनी चेंज करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का हो लेकिन 2 साल आप पूरा नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, सिर्फ आपको 2 महीना 3 महीना हुआ है लेकिन कतर आईडी आपको बन गया है, तो कंपनी चेंज करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कंपनी एनओसी नहीं दे रहे, विदाउट एनओसी आपको चेंज करना चाहते हैं तब भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है पूरा नहीं होगा तो फिर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के लिए जो अप्रूव मिलने के लिए आपको प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का है तो 2 साल पूरा नहीं हुआ है, 1 साल हुआ है, तो 1 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पास कतर आईडी है तो आप कंपनी चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे अप्लाई तो सक्सेसफुली हो जाएगा लेकिन अप्रूव होने में आपको मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि अगर अप्रूव होने में बहुत सारे आपको जो शर्त है वो शर्त आपको पूरा करना पड़ेगा। कि जैसे आपको जो शर्त है, मान लीजिए जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे उस कंपनी आपका बेसिक सैलरी 1000 रियाल था और जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी में सैलरी 1000 रियाल है, तो आप कंपनी चेंज करने के लिए प्रॉब्लम होगा। नया कंपनी में ज्वाइन करेंगे उस कंपनी में सैलरी ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा सैलरी होगा उतना ही आपको अप्रूव मिलने का संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा। तो एक पॉइंट हो गया। इस तरह से 5 शर्त है, ये 5 शर्त पूरा करेंगे तो आराम से कंपनी चेंज कर सकते हैं, विदाउट एनओसी में आप चेंज कर सकते हैं। चाहे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो क्या नहीं हो, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। अप्रूव मिलने के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा होगा तो ये भी प्लस पॉइंट है, तो आपको अप्रूव मिलने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए अगर आपको किसी भी कंपनी में काम करें तो आपका कंपनी से जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करें, उसके बाद आप अप्लाई करें तो आपको अप्रूव मिलने का संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा। और आपको सैलरी भी अगर आपको ज़्यादा रहेगा तो भी आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे शर्त है, अगर पूरा शर्त के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, वीडियो देख सकते हैं। और कंपनी चेंज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप लोग को जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख रखा है, उस लिंक में क्लिक करके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अप्रूव मिलने के लिए आपको 1.5 से 2 महीना टाइम लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में आपको 1 महीने के अंदर ही अप्रूव मिल जाता है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से 1.5 महीने तक टाइम लग सकते हैं। तो उम्मीद करते हो थोड़ा आपको जानकारी मिल गया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा नहीं होगा तो कंपनी चेंज कर सकते नहीं कर सकते, तो आप लोगों को जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकर मैं थोड़ा सा अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का मिलता रहेगा।